ट्रिपल तलाक का बदला है हिजाब। सीधा सा सवाल, डंके की चोट पर देश नहीं झुकने देंगे में पूछ रहे हैं, ट्रिपल तलाक का बदला है हिजाब। क्या ट्रिपल तलाक का बदला लेने की कोशिश हो रही है? क्या हिजाब विवाद के पीछे ट्रिपल तलाक गैंग है? क्या हिजाब विवाद इसलिए उठाया गया ताकि ट्रिपल तलाक के खात्मे से खुश मुस्लिम महिलाएं कहीं बीजेपी के पक्ष में न चली जाए? और क्या ट्रिपल तलाक से आजाद महिलाओं को अब हिजाब में बांधने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है क्या? ये सीधा सवाल। सोचिए ना कि अचानक ऐसा क्या हो गया। मतलब अचानक से, जनवरी से पहले तक हिजाब जरूरी नहीं था, अचानक से जनवरी के बाद क्या हो गया कि जो मुस्लिम महिलाएं सालों से ट्रिपल तलाक की क्रूरता बर्दाश्त कर रही थी लेकिन कट्टरपंथियों का विरोध नहीं कर पाई। जो मुस्लिम महिलाएं शादी की उम्र 18 से 21 के जाने के फैसले पर कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं खड़ी हो पाई, उन्हें हिजाब के नाम पर भड़काया जा रहा है। किताब से लेकर हिजाब के लिए भड़काकर उन्हें फिर अंधेरे में रखने की कोशिश हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रिपल तलाक गैंग के लिए कहा कि ये लोग मुस्लिम बेटियों को गुमराह कर रहे हैं ताकि वो हमेशा अंधकार में, पर्दे में रहें और चुपचाप रहकर ट्रिपल तलाक गैंग के फतवों को बर्दाश्त करें। उन्होंने इशारों में कह दिया कि ट्रिपल तलाक गैंग का बदला है हिजाब। सुनिए। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई, उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। मुस्लिम बहन बेटियों का, उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। मतलब प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दिया कि ट्रिपल तलाक जो गैंग है ना, वो एक तरीके से एक्टिव हो गया और ये ट्रिपल तलाक का बदला लिया जा रहा है। ये पूरा हिजाब के जरिए बेटियां बेड़ियों में ही पसंद हैं इन दकियानूसी कट्टरपंथी मौलानाओं को, इसलिए अब ये फिर से एक नया विवाद छेड़ा गया है। दरअसल ट्रिपल तलाक गैंग पर हथौड़ा जो है ना, ये जो हिजाब के साथ है, स्कूलों में हिजाब के साथ कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी चलाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज स्कूलों कॉलेजों में धार्मिक कपड़ों के पहनने पर रोक लगा दी। सीधा सा कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया कोई धार्मिक वस्त्रों की जगह नहीं है अभी स्कूल में। सुनवाई चलेगी, अगली सुनवाई सोमवार को होगी, स्कूल खुलेंगे, कोई हिजाब नहीं होगा, यह कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया है। और हिजाब पर बैन, एक तरीके से अब स्कूल खुलेंगे, हिजाब पर बैन, भगवा पटके और दुपट्टे पर भी बैन, किसी तरह का कोई धार्मिक लिबास नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला आने तक धार्मिक कपड़ों पर बैन रहेगा। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या फिर नहीं। आज देश को यह भी बताना जरूरी कि कई मुस्लिम देशों में जिन्होंने पब्लिक स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और कुछ संस्थानों में हिजाब को पूरी तरह से बैन किया गया है, तो आज भारत में हिजाब की जिद आखिर क्यों हो रही है? मेरे साथ तारिक फतेह इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक फतेह साहब, समय निकाला। मालविका अविनाश बीजेपी की नेता हैं। मालविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। रिया डिसूजा जी हैं मेरे साथ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और एक्ट्रेस हैं। आपका स्वागत है रिया जी। और साथ ही मेरे साथ यास्मीन निगार खान जी भी हैं। यास्मीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला, कीमती समय न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। सबसे पहले तारिक फतेह, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। बेटियां बेड़ियों में ही पसंद है क्या? ये वही ट्रिपल तलाक गैंग है जिसको बेटियां पसंद थी बेड़ियों में, और वही अब हिजाब विवाद के पीछे है क्या? इस तरह प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं यहां पर। देखिए, बेटियां और बीवियां और लौंडियां तो सदियों से बेड़ियों में हैं, और ये पूरा जो, जिसे आप फेमिनिस्ट मूवमेंट कहें या ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट कहें, उसका एक फंडामेंटल क्लॉज था कि औरत और मर्द की बराबरी, जिसे एक्विटी कहते हैं, जेंडर एक्विटी कहते हैं, नौकरी के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से, तलाक के हिसाब से, दोनों को एक बराबर जाना जाए। ये बहुत लंबी स्ट्रगल थी, ये सफ्रेजेट मूवमेंट थी इंग्लैंड के अंदर, इक्वल वोट था, ये सारी दुनिया में मुसीबत थी।
चीन के अंदर औरतों के पैर डस के छोटे कर दिए जाते थे कि भाग ना जाए कहीं। तो ये मर्दों का खौफ औरतों से बड़ा ही पुराना है, धर्मों से पहले का भी है। लेकिन अब खौफ आया है उन मौलवियों का जिन्होंने ना सिर्फ कुरान के अलावा, जिसको आप कहें मुस्लिम केस लॉ, यानी हर मौलवी ने जो फतवा आलमगीरी है या फतवा रिजविया है, वो अरुण शूरी की किताब पढ़ लें तो आपको ऐसा ऐसा फतवा पढ़ने को मिलेगा, यू विल बी शॉक। वो सारे थे टू कंट्रोल द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये 4 बीवियों का कंसेप्ट आप सोचिए, ये किस कदर डेट्रीमेंटल है एक औरत की डिग्निटी के लिए। और फिर फर्स्ट कजिन्स में शादियां, 13-13, 14 साल की उम्र में बच्चों की शादियां कर देने रिश्तेदारों के अंदर, जिससे कई बीमारियां फैली हैं। ये सारी फाइट मुसलमानों के अंदर चल रही थी। टूनिशिया में 1960s में हबीब बोरकीबा ने कानून बदले गए और उसके अंदर सिविल लॉ लाया गया। इसके बाद वो पाकिस्तान में भी अप्लाई हुए और वहाँ पे भी तलाक का सिस्टम खत्म हुआ, इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। खैर वो कुछ अरसे के लिए रहा, उसके बाद जियाउल हक आए आपके इंडिया शरीफ से हमारे खलीफा बनने के लिए, और वो तो तबाही के रास्ते पे डाल के हमें चले गए। लेकिन आप सोचिए कि यही मुस्लिम मर्द उस फौज के मेंबर थे जिनको पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ने कहा था बंगाली मुसलमान औरतों को इतना रेप करो कि इनकी नस्ल बदल दी जाए। ये जनरल टिक्का खान की बात थी। तो मुसलमानों को तो पता है, अब वो ना लेकिन अब फर्क है क्या? शायद नहीं, एक मिनट, लेकिन सर अब फर्क है। अब तो मुस्लिम बेटियों को शेरनी कहा जा रहा है, अब उनकी चॉइस की बात की जा रही है। मैं इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट सर, मतलब अब क्योंकि इस तरह से ये इतना दोगलापन है कि मुस्लिम बेटियों को बेड़ियों में रखेंगे और फिर उनको शेरनी कहेंगे। मतलब अब शेरनी और चॉइस वाली बात, इन बेटियों की चॉइस तब नहीं चलती जब ये पॉलीगैमी के खिलाफ नहीं बोल सकती, ये मस्जिदों में एंट्री नहीं ले सकती हैं, ये अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती हैं, ये तब इनकी चॉइस नहीं चलती है। लेकिन अब चॉइस चल रही है क्योंकि इनको ढक के रखना है। दोगलापन भी है, और मोस्ट कम्युनिटी जो पेट्रियार्कल होती हैं उसमें है। मुसलमानों की किस्मत ज्यादा ही अच्छी है कि इसके अंदर आयतुल्लाह खोमेनी या आपके वो बिन लादेन साहब बुर्का ओढ़ के भाग जाते हैं, या कितने लोग बुर्के के अंदर बैठ के भागे हैं जो बहुत बड़े बड़े मुजाहिद बनते थे और फिर फटक करके बुर्का पहना और भाग गए। तो ये बदनसीबी हमारे साथ चली आ रही है, क्योंकि जहां जहां इस्लाम फैला है वहां वहां लोकल ट्रेडिशन, चाहे पर्शिया हो चाहे इजिप्ट हो, खत्म हो गई। अब भी यमन में पिछले को 10 साल से मुसलमान को मार रहा है, वो एक दूसरे की औरतों को रेप कर रहा है। सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, 5 लाख आदमी मर गए अब तक। वहां तो कोई हिंदू नहीं है ना, वहां तो कोई आपका यहूदी नहीं आया, कोई किस नहीं आया। सारा किस्सा ये है कि आपको पावर आपके हाथ से निकल गया जब तुर्कों ने आप पे कब्जा किया, और कुछ नहीं आपने लिखा उसके बाद, ना सुई इजाद की, ना जूता इजाद किया, ना हुक्का किया। आपको सिर्फ एक बात रह गई, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, कि यू आर पार्ट ऑफ द उम्मा, और आप दोज़ख का इंतजार कर रहे हैं ताकि रोज़े क़यामत आए और हम सब जाएं जन्नत में, वहां हूरें हमारे लिए पड़ी हुई होंगी। आप इसेंशियली देखिए, दिस इज द फ्रस्ट्रेटेड सेक्सुअलिटी ऑफ द मुस्लिम मेल। ठीक सर, जो मतलब हर चीज में उनकी चलेगी, मतलब हर चीज में मर्दों की चलेगी, हलाला में भी उनकी चलेगी, ट्रिपल तलाक में भी उनकी चलेगी, हिजाब में भी उनकी चलेगी,